हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भानुदय क्लास। आप सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए साबरा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी किशनगढ़ एवं ऑप्शन डी बूंदी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एवं कमेंट में अपने आंसर जरूर बताना। तो यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान की फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सापरा भीलवाड़ा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नाथ द्वारा चित्रकला शैली मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी कि जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन हैं, ए श्रीनाथ जी, बी शिव जी एवं ऑप्शन सी ब्रह्मा जी, ऑप्शन डी राम जी। तो यहाँ पर जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है वो श्रीनाथ जी से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यानी कि जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र बनी ठड़ी है यहाँ पर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी मानी जाती है? यानी कि जो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ी शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली या फिर जयपुर शैली। तो इसका सही आंसर है वो है मेवाड़ी शैली। मेवाड़ी शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मांड क्या है? यानी जो मांड क्या है, सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। मांड क्या है? मांड लोक नृत्य है या फिर मांड लोकगीत शैली है, चित्रकला है या हस्तकला है? यहाँ पर पूछा गया है मांड क्या है? तो मांड एक लोक संगीत शैली है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पनियारी गीत किससे संबंधित है? यानी जो पनियारी गीत है वो किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पर सीधा आंसर है पानी भरने वाली महिलाओं से। जो पानी भरने वाली महिलाएं होती हैं उन्हें पनियारी कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस क्षेत्र का फेमस नृत्य माना जाता है? तो वो है सीधा ऑप्शन है शेखावाड़ी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी जो चरी नृत्य है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए किशनगढ़ जय अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी एवं उदयपुर। यानी चरी नृत्य का प्रमुख केंद्र किशनगढ़ अजमेर को माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय क्या था? यानी जो कालबेलिया समुदाय था उसका पारंपरिक व्यवसाय क्या था? यहाँ पर ऑप्शन है बी है सांप पकड़ना और उनका प्रदर्शन करना। यानी सांप पकड़कर उनके बारे में कलाबाजियाँ दिखाना। अगला क्वेश्चन है, गबरी लोकनाट्य किस देवता से संबंधित माना जाता है? यानी जो गबरी लोकनाट्य है वो किस देवता से संबंधित माना जाता है? भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, श्री कृष्ण से एवं सूर्य देव से। तो इसका सही आंसर है वो है भगवान शिव। यानी गबरी लोक नृत्य भगवान शिव से संबंधित माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की ब्लू पोट्री में मुख्यतः किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यानी जो राजस्थान की ब्लू पोट्री होती है उसमें मुख्यतः किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो उसमें क्वार्टर का प्रयोग किया जाता है, कांच का चूर्ण प्रयोग किया जाता है, गोंद प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी यानी किले का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थेवा कला किस वस्तु पर की जाती है? यानी कि जो थेवा कला है वो किस वस्तु पर की जाती है? ऑप्शन ए अरे कांच पर सोने की नक्काशी करके, लकड़ी पर नक्काशी, संगमरमर पर चित्र, कपड़े पर छपाई। यानी जो थेला थेवा कला है वो हरे कांच पर सोने की नक्काशी को बोला जाता है। इस यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रम्मत लोकनाट्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? यानी जो रम्मत लोकनाट्य है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है बीकानेर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ख्याल राजस्थान का क्या है? यानी जो ख्याल है वो राजस्थान का क्या है? तो ख्याल राजस्थान का लोकनाट्य है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लोकवाद्य सुधीर वाद्य, यानी जो कौन सा लोकवाद्य है वो सुधीर वाद्य यंत्र की शैली में आता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र
ऐसा लोक वाद्य है जो सुधीर वाद्य यंत्र की शैली में आता है। अगला क्वेश्चन है मूर्चंग किस प्रकार का वाद्य है, यानी जो मूर्चंग है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो सुधीर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र या फिर घन वाद्य यंत्र। तो मूर्चंग है वो घन वाद्य यंत्र के अंदर आता है दोस्तों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बफंग किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक वाद्य है, यानी जो बफंग है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक वाद्य है। ऑप्शन नंबर ए अलवर भरतपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से किसके सम्मान में मनाया जाता है, यानी जो गणगौर महोत्सव है वो किसके सम्मान में मनाया जाता है। भगवान राम के, श्री कृष्ण के, या फिर भगवान शिव एवं माता गौरी के, या फिर ब्रह्मा जी के। तो जो गणगौर उत्सव है वो भगवान शिव एवं माता गौरी के मुख्य रूप से उनके सम्मान में मनाया जाता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेड़ेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है, यानी जो बेड़ेश्वर मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी उदयपुर। इन बेड़ेश्वर मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है, तो बेड़ेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामदेवरा मेला किस लोक देवता से संबंधित है, यानी जो रामदेवरा मेला है वो किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी बाबा रामदेव जी, ऑप्शन सी पावो जी एवं ऑप्शन डी गोगा जी। तो रामदेवरा मेला है वो मुख्यतः बाबा रामदेव जी से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की प्रसिद्ध मांडना कला किससे बनाई जाती है, यानी जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांडना कला है वो किस चीज़ से बनाई जाती है। गेरू और चूना से, तेल रंग से, जल रंग से, या फिर कोयला से। तो मांडना कला को बनाने के लिए गेरू और चूने का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक देवता घोड़ों का देवता माना जाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है घोड़ों का देवता पाऊ जी को घोड़ों का देवता माना जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा मैडी किस लोक देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए क्योंकि ये हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोगा मैडी जहाँ कहीं भी आपको दिखे अगर लोक देवता का प्रमुख तीर्थ पूछा है तो वो गोगा जी का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल शैली से सबसे अधिक प्रभावित है, यानी जो राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली थी जो मुगल शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई। तो उसका सही आंसर है बीकानेर शैली। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे, यानी जो बनी ठनी चित्रकला शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी उसके चित्रकार कौन थे। ऑप्शन ए न्यालचंद, ऑप्शन बी साहेबराम, ऑप्शन डी दालचंद, ऑप्शन डी अल्लाह रखा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यालचंद। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी गैर एवं ऑप्शन डी चरी। तो यानी ऑप्शन ए घूमर राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य माना जाता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों। तो उसकी डेट याद रख लेना 2010 में। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गैर नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो गैर नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है, वो है मेवाड़ का। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। चरी नृत्य का उद्गम किस जिले से माना जाता है, यानी जो चरी नृत्य है वो सबसे अधिक किस जिले में किया जाता है। उसका सही आंसर है अजमेर। अजमेर में चरी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस प्रकार की पोशाक पहनते हैं, यानी जो कच्ची घोड़ी नृत्य है उसमें कलाकार किस प्रकार की पोशाक है जो पहनते हैं। ऊंट की, या फिर घोड़े की आकृति वाली पोशाक, शेर की, या फिर मोर की। तो कच्ची घोड़ी यानी घोड़े की आकृति वाली पोशाक पहनते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तेरह ताली नृत्य में शरीर के कितने अंगों पर मंजीरे बांधे जाते हैं, यानी तेरह ताली नृत्य में कितने अंगों पर मंजीरे बांधे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 13। 13 ताली से ही पता चल रहा है 13। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गौरी लोकनाट्य की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, यानी जो गौरी लोकनाट्य है उसकी अवधि कितने दिन तक होती है। तो इसका सही आंसर है 40 दिन। अगला क्वेश्चन है मांड गायन मांड गायन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। मारवाड़,
ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी वागड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो जो मांड गायन है वो मुख्यतः मारवाड़ चित्र से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केसरिया बालम किस लोक गायन शैली का प्रसिद्ध गीत है, यानी केसरिया बालम है वो किस लोक गायन शैली का प्रसिद्ध गीत है, तो ये है मांड शैली का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्लीज कमेंट करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन है मन्याहारी गीत किससे संबंधित है, जो पानी भरने वाली महिलाओं से, जो हमने पहले ही देख लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फड़ चित्रकला में मुख्य रूप से किन लोक देवताओं का चित्रण किया जाता है, यानी जो फड़ चित्रकला है उसमें मुख्य रूप से किन लोक देवताओं का चित्रण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है पाव जी और देवनारायण जी की फड़ होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशनगढ़ चित्रकला शैली किस चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो किस चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है बणी ठणी शैली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बणी ठणी चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो इसकी जो किशनगढ़ शैली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। थेवा कला में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग होता है, यानी जो थेवा कला है उसमें मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग है जो किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सोना। थेवा कला को सोने से बनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्लू पोट्री में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रमुख होता है, यानी ब्लू पोट्री है उसमें मुख्य रूप से कौन सा रंग है जो प्रमुख माना जाता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा एवं ऑप्शन डी पीला। तो ब्लू पोट्री ब्लू से ही पता चल रहा है, ब्लू यानी नीला, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बंगरू प्रिंट किस प्रकार की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बंगरू प्रिंट है वो किस प्रकार की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। मशीन छपाई, हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग, या फिर डिजिटल प्रिंटिंग, या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। तो जो बंगरू प्रिंट है वो हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग को बंगरू प्रिंटिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो सुधीर वाद्य यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, या फिर घन वाद्य यंत्र। तो रावण हत्था है वो तंत्री वाद्य यंत्र की शैली में आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कमायचा वाद्य कमाए अगला क्वेश्चन है कमायचा वाद्य यंत्र मुख्यतः किस समुदाय द्वारा बजाया जाता है, यानी जो कमायचा वाद्य यंत्र है वो किस समुदाय द्वारा बजाया जाता है, तो इसका आंसर है मंगड़ियारों द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी जो अलगोजा है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सुधीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन ए बी तंत्री वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी ताल वाद्य यंत्र एवं ऑप्शन डी घन वाद्य यंत्र। तो जो अलगोजा है वो सुधीर वाद्य यंत्र की शैली में आता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी जो मोरचंग है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये घन वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गणगौर उत्सव मुख्य रूप से किस माह में मनाया जाता है, ये गणगौर का महोत्सव है वो किस माह में मनाया जाता है, तो ये चैत माह में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है, यानी राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है। ऑप्शन ए पुष्कर मेला, ऑप्शन बी नागौर मेला, ऑप्शन सी रामदेवरा मेला एवं ऑप्शन डी वेड़ेश्वर मेला। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है वो है पुष्कर मेला, जो अजमेर में लगाया भरता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेड़ेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर बना लगता है, यानी जो बेड़ेश्वर का मेला है वो किन नदियों के संगम पर लगता है। ऑप्शन ए चंबल बनास, ऑप्शन बी सोममाई जाकम एवं ऑप्शन सी लूनी जोजरी एवं ऑप्शन डी बनास खारी। तो जो बेड़ेश्वर मेला है वो सोम माही जाकम तीनों नदियों के संगम पर बनता है दोस्तों। आज की क्लास का हमारा लास्ट अंतिम सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली कला किस समुदाय से संबंधित है। जो राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली कला है वो किस समुदाय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है भाट। भाट है वो प्रसिद्ध कठपुतली कला के लिए जाने जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक देवता नहीं है, यानी कि जो राजस्थान का लोक देवता नहीं है। ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी पावोजी, ऑप्शन डी सी देवनारायण जी एवं ऑप्शन डी कबीरदास। तो राजस्थान का लोक देवता कबीरदास जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।